हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, सिक्स लेसन में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें पढ़ा चुका है। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे दिया है पेज नंबर 60 पे, मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू फर्दर हर काज। यानी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मदर टेरेसा वाज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। शी वाज वेरी puzzled. She got nervous to see the sorrow of others, the sadness of others. So she has a very helpful nature, or she was a lady of helpful nature. यानी दूसरों की हेल्प करने में उसको बहुत अच्छा लगता था, और ये बहुत ही एक ऐसी क्वालिटी से युक्त एक आदर्श लेडी थी जो कि हर समय दूसरों की मदद करने के लिए इनके अंदर एक इच्छा बनी रहती थी। तो उन्होंने इस पर्पज़ को सरवाइव करने के लिए क्या किया था, उन्होंने मदर टेरेसा हैड फाउंडेड ए लॉट ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। यानी दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, ताकि भविष्य में यदि आर्थिक यदि आवश्यकता पड़े, अर्थ की ज़रूरत पड़े, तो अपने इस फंड से वो दूसरों की जो मदद है वो कर सकती थी। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, यानी 1950 और 60 के दौरान उन्होंने शी ओपेंड अ होम फॉर द destitute and offend them an opportunity। यानी 1950 और 60 के ड्यूरेशन में उन्होंने असहाय और बिल्कुल जो हेल्पलेस जो पर्सन थे उनकी मदद करने के लिए उन्होंने आश्रय जो है स्थान घर बनवाया, निवास स्थान बनवाया, ताकि उसमें उन लोगों को एक अवसर प्रदान किया जा सके उनके ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, टू पास अवे विथ डिग्निटी। और जो है उसमें जो डिग्निटी का सेंस है, डिग्निटी का मतलब कि अहंकार जो है, जो अपनापन, जो अहम की जो भावना है, इस भावनाओं से ऊपर उठ करके उन्होंने इन लोगों के मन में जो ये भावनाएं जब क्रिएट हो जाती हैं तो वो जो है लोगों के अंदर एक निगेटिव सेंस क्रिएट कर देती हैं, लोगों को ऊपर उठने नहीं देती हैं। लेकिन इनके अंदर ये डिग्निटी का जो सेंस है, इस सेंस से परे वो दूसरों की हेल्प के लिए जो है वो एक आश्रय जो है खोलती हैं 1950 और 60 के दशक में, ताकि असहाय और गरीब लोगों की इससे मदद कर सकें। होम फॉर द डाइंग, इट वाज नेम्ड होम फॉर द डाइंग, और इसका उन्होंने नाम क्या दिया, होम फॉर द डाइंग। यानी जो मरणासन स्थिति में जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो काफ़ी लाचार स्थिति में पहुँचे हुए लोग हैं, जो बिल्कुल अकर्मण, जो बिल्कुल ही अपने ज़रूरतों को, अपने बेसिक कार्यों को, बेसिक आवश्यकताओं को जो सरवाइव करने में जो बिल्कुल अनकैपेबल थे, जिनके अंदर इस तरह की एबिलिटी नहीं थी, उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने यह आश्रय बनाया था, यह घर बनाया था। इसलिए इस होम का नाम क्या दे दिया गया, होम फॉर द डाइंग। She also established a leper colony, an orphanage, a nursing home, a family clinic and a string of mobile health clinics। और उन्होंने एक जो है लीपर कॉलोनी, माने जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके लिए एक अलग से कॉलोनी जिसमें वो उनकी सेवा कर सकें, एक अनाथालय उन्होंने खोल दिया, और एक जो है नर्सिंग होम जिसमें कि
कमज़ोर और जो है बीमार लोगों की वो खुद सेवा करती थीं। ए फैमिली क्लिनिक भी उन्होंने फाउंडेड किया एंड ए स्टिंग ऑफ मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, और एक स्वास्थ्यकर्मियों का एक जो है सचल दल जो है उन्होंने स्थापित किया, जो कि समय समय पर उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करते रहे। शी एक्सेप्टेड द HIV एड्स पेशेंट्स एट ए टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड ट्रीटेड देम एज अनटचेबल। यानी उस समय जो HIV था, जो एड्स था, ये बीमारी अपने चरम सीमा पर था और उसको एक बहुत बड़ा एक अस्पृश्यता के रूप में उसको लोग देखते थे, उसको अपने अपने आप से दूर रखते थे, उनको छूते नहीं थे लोग। यानी उन्होंने इस जो है लाइलाज जो बीमारी थी HIV जो एड्स था, इससे ऐसे मरीजों को अपने यहाँ आश्रम में आश्रय दिया और उनकी सेवा करके उनकी इलाज करना शुरू किया। हर वर्क डिड नॉट गो अननोटिस्ड। देखिए बच्चों, इन्होंने जो कुछ भी सेवा किया समाज के लिए, असहाय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनकी ये जो प्रयास था वह नेग्लेक्टेड नहीं रहा। ऑल हर एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेक देम हेल्दी एंड टू मेक देम वेल was not neglected. She received admiration and respect from not only India but also the world. और ऐसे कार्यों से वो केवल जो है भारत के लोगों से ही एडमिरेशन और रिस्पेक्ट नहीं पाई, प्रशंसा और सम्मान नहीं पाई, बल्कि पूरे दुनिया के लोग उनको बहुत ही एडमायर करने लगे और उनको रिस्पेक्ट की दृष्टि से उनको देखने लगे। She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979 और 1979 ईस्वी में उनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया। ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ द लाइफ, अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में मदर टेरेसा फेस्ड मेनी सीरियस हेल्थ conditions which required her to be hospitalized several times। यानी अपने जीवन के अंतिम जो है 2 दशकों में वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गई, शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ हो गई, उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया, वह शारीरिक रूप से बिल्कुल टूट गई और उनको कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इन स्पाइट ऑफ हर डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, और निरंतर स्वास्थ्य के खराब होते रहने के कारण शी कंटिन्यू टू सर्व पीपल टू द बेस्ट ऑफ हर कैपेसिटी। इस कंडीशन में अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए, अपने बुरी शारीरिक स्थिति के बावजूद भी वो लोगों की सेवा करती रही, लोगों की मदद करती रही। शी ब्रीथ हर लास्ट ऑन 5 सितंबर 1997 एट द एज ऑफ 87। और बच्चों 87 वर्ष की उम्र उनकी हुई थी जब 5 सितंबर 1997 में वे इस दुनिया को अलविदा कहीं, अर्थात ईश्वर को प्यारा हो गई। मदर टेरेसा वाज अ लिविंग सेंट हु हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और मदर टेरेसा देखिए एक ऐसी संत थी, ऐसी ज्वलंत उदाहरण थी संतों की श्रेणी में आने वाली, हु हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ, जो कि लाखों लोगों के लिए, दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा का स्रोत थी। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत थी, उन लोगों के लिए एक तरह से कह लीजिए कि एक चेतना के रूप में कार्य की और चेतन लोगों के मन में भी चेतना पैदा करने का प्रयास किया। जो लोग सोए हुए थे, जो लोग अपने कर्तव्य से, जो लोग अपने दायित्व से जो मुख मोड़ रहे थे, जो अपनी दायित्व नहीं समझ रहे थे, कर्तव्य नहीं समझ रहे थे, उनके लिए वो बहुत बड़ी एक संबल का कार्य की, एक प्रेरणा प्रदान की। इवन टुडे द ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी आर वर्किंग टायरलेसली हेल्पिंग द नीडी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज भी, इवन टुडे माने आज भी, इन द प्रेजेंट टाइम
उनके द्वारा जो फाउंडेड जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है वो जो है अथक टायरलेसली माने अथक बिना थके हुए माने इतना माने दिनों रात वह उनकी सेवा में असहाय और गरीबों की सेवा में लगी हुई है और ज़रूरतमंद लोगों के माने दुनिया में हर तरह के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने में वो लगी हुई है मिशनरियाँ। कैरिंग फॉरवर्ड द वर्क ऑफ मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा के जो सोच थी, जो उनके अंदर जो इस मिशनरियों को खोलने के पीछे जो उद्देश्य था उसको सार्थक बना रहे हैं। प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 700 मिशनरीज फाउंडेड अक्रॉस मोर देन 130 कंट्रीज। आज के डेट में बच्चों 130 देशों में कुल मिलाकर 700 मिशनरियाँ चलाई जा रही हैं। ऑन द 4th of September 2016 वाटिकन प्रोक्लेम्ड मदर टेरेसा एज बीइंग ए सेंट, और 4 सितंबर सन 2016 को वाटिकन ने जो है प्रोक्लेम्ड मदर टेरेसा एज बीइंग ए सेंट, मदर टेरेसा को एक संत की संज्ञा प्रदान की। तो देखिए बच्चों, ये लेसन आप लोगों का आज पूरा हो गया, और इसमें देखिए जो भी मीनिंग्स इसमें लिखे हुए हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग आपको मैंने बताया, कुछ तो मीनिंग दिए हुए हैं और कुछ और भी मीनिंग है जो हमने आपको पढ़ाते समय बताया है। जैसे यहाँ पे रिसीव्ड है, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया, एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा होता है, और उसके बाद रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान होता है, अननोटिस्ड नॉट नेग्लेक्टेड यानी कि ध्यान नहीं दिया, ठीक ना। तो ये सब मीनिंग जो अवार्डेड है, अवार्डेड माने पुरस्कृत हुए, पुरस्कृत किया, तो ये सारी मीनिंग्स आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।